फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कार एसी के बारे में। आपको जो ये सामने वीडियो में दिख रहा होगा, ये हमारी कार की आप कह सकते हो इसको इवेपोरेशन कॉइल यूनिट है। इसके अंदर कूलिंग कॉइल और हीटिंग कॉइल दोनों इंस्टॉल होती है और ब्लोअर मोटर। तो ये उसकी सिस्टम है। अभी हमने कार डैशबोर्ड खोला है, उससे मैंने इसको डिसअसेंबल किया है। आज हम इसकी सर्विस करेंगे, एक एक करके देखते हैं कि इसमें क्या क्या पार्ट्स लगे होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें सीखने वाली है। आज मैं आपको इस वीडियो में एक एक करके बताऊंगा। हमने इस पार्ट को भी डिसअसेंबल किया। इसमें से आपको दो पार्ट दिख रहा होगा। जो ये वाला साइड है हमारा, ये हीटिंग यूनिट है और ये हमारा साइड है कूलिंग यूनिट है। इसी में ब्लोअर भी लगा और जो हमारी ब्लोअर मोटर फिटेड है, आप देख सकते हैं, ये हमारी ब्लोअर मोटर है। इसकी ये केसिंग है, ये उसकी ब्लेड लगी हुई है। ये देखिए रोटेट करके, ये हमारी ब्लोअर मोटर है। और आपको ये दिख पा रहा होगा, ये हमारी कूलिंग कॉइल है और ये थर्मिस्टर है। ये थर्मिस्टर लगा हुआ है, यानी कॉइल सेंसर लगा हुआ है। इवेपोरेटिव कॉइल सेंसर लगा हुआ है। कूलिंग कॉइल को हम इवेपोरेटिव कॉइल भी बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। जो आपकी ये दो होल्स दिख रहे होंगे, जिसका इनर डाया कम है और जिसका इनर डाया ज़्यादा है। जिसका इनर डाया ज़्यादा है उसको हम सक्शन बोलते हैं। मीन्स ये इस लाइन से होके गैस हमारी कंप्रेसर में जाती है और इस लाइन से जो हमारी पाइप कनेक्ट रहती है वो कंडेंसर से कनेक्ट रहती है। तो अब हम इसको डिसअसेंबल करेंगे और आपको बहुत बेहतरीन तरीके से। अब हम बात करेंगे ये दूसरे यूनिट के बारे में, जिसको हम हीटिंग यूनिट बोलते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ। ये आपको दो होल्स दिख रहे हैं, जो कि एक कूलेंट का इनलेट पाइप है और एक आउटलेट पाइप है। इसकी जो इनलेट पाइप होती है और आउटलेट पाइप रहती है, दोनों हमारे इंजन हेड से कनेक्टेड होती है। जिसमें जब हमारी कूलेंट इंजन में सर्कुलेट होती है, जब वो हीटेड होती है, तो वो हीटेड कूलेंट इसमें होके सर्कुलेट करती है। ये आपको अंदर दिख रहा होगा, इसमें ये हीटिंग कॉइल या हीटिंग कोर भी बोला जाता है इसको। तो जब गर्म कूलेंट इस कॉइल में जाती है तो ये पूरी कॉइल गर्म हो जाती है और ब्लोअर की हवा जब इसके होके गुजरती है तो उस हीट को एब्जॉर्ब करके हमें जहाँ भी हीटिंग चाहिए होता है, जैसे कार के केबिन में चाहिए होता है, तो वहाँ हमें हीटिंग एयर मिलती है और हम हमें कंफर्ट फील होता है, हमें हीटिंग का अनुभव होता है। ये मैं अब आपको ऑल्टो कार दिखा रहा हूँ। ये जो यूनिट मैंने अभी आपको दिखाया था, ये यूनिट कार केबिन के अंदर इंस्टॉल होती है। वो कहाँ इंस्टॉल होती है ये मैं बताता हूँ। अभी आप देख पा रहे होंगे, ये गाड़ी एक्सीडेंटल थी, तो इसलिए इसका ओवरऑल कंप्लीट काम चल रहा है, तो इसलिए आपको यहाँ पे दिख रहा है। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, जो मैंने आपको कूलिंग कॉइल में दो होजेस दिखाई थी, वो यहाँ पे कनेक्ट होती है। जो ये जिसकी ओरिंग लगी हुई है, जिसकी इनर डाया ज़्यादा है, ये सक्शन लाइन है। और ये हमारी डिस्चार्ज वाली लाइन है, जो कंडेंसर से आती है और ये लाइन कंप्रेसर को जाती है। यहाँ पे हमारी कूलिंग कॉइल फिटेड होती है, उसके और वो हमारी सारी यूनिट फिटेड होती है। आपको और ये दो लाइनें यहाँ पे दिख रही है, ये हमारी हीटर कोर में लगती है। जो मैंने अभी आपको दिखाया था हीटिंग कॉइल के बारे में, तो वो यहाँ पे कनेक्ट होती है। इससे एक हमारी इनलेट है, एक हमारी आउटलेट है, जो कि इंजन कूलेंट से कनेक्टेड होती है। ये आपने देखा डैशबोर्ड, यहीं पे हमारी वो सिस्टम पूरी फिटेड होती है। अब हम आगे बात करेंगे इसके साइकिल के बारे में। टेक्निकली ये कूलिंग इफ़ेक्ट कैसी क्रिएट करती है, किस तरीके से कूलिंग हमारे को कार के केबिन में मिलती है, वो हम एक एक करके आपको बताते हैं। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर कूलिंग इफ़ेक्ट जनरेट कैसे होती है, कूलिंग होता कैसे है, वो मैं एक एक करके इस वीडियो में आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक एक करके मैं पार्ट्स के बारे में बता देता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है, ये कंप्रेसर है। सेकेंड, ये हमारी कंडेंसर है। और कंडेंसर से जो हमारी पाइप है, नीचे से जो हमारी एक लाइन गई हुई होती है, वो सीधा गई होती है कूलिंग कॉइल। जो ये लाइन दिख रही है आपको, ये हमारी लाइन है। ये लाइन इधर से गई हुई है कूलिंग कॉइल में। जो ये लाइन कूलिंग कॉइल में गई हुई है, यहाँ पे देख रहे हैं, जो ये हमारा है, यहीं पे हमारी एक्सपेंशन वाल्व लगी हुई रहती है। तो टोटली और एक्सपेंशन वाल्व के बाद हमारी कूलिंग कॉइल, जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। ये मेनली 4 कंपोनेंट होते हैं इसमें लगे हुए। अब मैं एक एक करके एक एक कंपोनेंट के बारे में बात करता हूँ।
सबसे फर्स्ट आप देखिए इस कंप्रेसर के बारे में, इसको हार्ट ऑफ एसी यूनिट बोला जाता है। कंप्रेसर के मेनली दो फंक्शन होते हैं। सबसे पहले ये लो प्रेशर वेपर जो कूलिंग कॉइल से इस पाइप के थ्रू कंप्रेसर में आती है, उसको हाई प्रेशर में कन्वर्ट करती है। और सेकेंड, ये फ्लो क्रिएट करती है जिससे हमारी गैस सिस्टम में फ्लो कर सके। ये दो फंक्शन होता है। अब मैं एक एक करके बता देता हूँ। ये हमारी कंप्रेसर है, ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच लगा हुआ है जिससे हम कंप्रेसर को ऑन ऑफ कंट्रोल कर पाते हैं। और ये बेल्ट ड्राइव के थ्रू इंजन के क्रैंक शाफ्ट से जुड़ी हुई है, जहाँ से हमें मैकेनिकल पावर मिलती है कंप्रेसर को चलाने के लिए। जो यहाँ पाइप सिस्टम दिख रहा है, ये हमारी सक्शन लाइन है और ये हमारी डिस्चार्ज लाइन है। जब हमारी गैस कंप्रेसर में आती है तो लो प्रेशर गैस को कंप्रेसर हाई प्रेशर गैस में कन्वर्ट करती है, और गैस हमारी लो प्रेशर वेपर से हाई प्रेशर में कन्वर्ट होके इस पाइप के थ्रू ये कंडेंसर में आ जाती है। कंडेंसर जो हमारा है, इसको आप हीट एक्सचेंजर भी बोल सकते हो। इसमें आप देख सकते हैं ये ट्यूब लगी हुई है और ये फिन्स लगा हुआ है जो कि कूलिंग में हेल्प करता है कंडेंसर को। इस कंडेंसर के मेनली जो फंक्शंस होते हैं, सबसे पहला फंक्शन होता है जब ये गैस हाई प्रेशर वेपर में आता है तो इस गैस का जो टेम्परेचर होता है वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। जब ये गैस इसमें सर्कुलेट होती है, सभी ट्यूब में सर्कुलेट होती है, और इसके पीछे हमारी फैन लगी हुई रहती है। जो फैन क्या करती है, जब हीटेड गैस इसके अंदर आती है तो उस हीट को हम एटमॉस्फेरिक एयर के मीडियम से हीट को रिजेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो इसमें गैस होता है उसका टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से ज़्यादा होता है और हम फोर्सली एयर प्रोवाइड करते हैं। तो जिसकी वजह से आपको ऐसे भी थर्मोडायनेमिक्स में पता है, हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। कभी भी हीट हायर टू लोअर की तरफ मूव करती है। जब इसका टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से ज़्यादा होगा तो ये ऑटोमेटिक अपनी हीट रिलीज़ कर देगी एटमॉस्फेयर में। नाउ अब थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। जब ये कंडेंसर का जो काम आप समझ गए होंगे, ये क्या करती है, हाई प्रेशर वेपर को हीट रिजेक्ट करने के बाद हाई प्रेशर वेपर लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो हमारी गैस होती है वो लिक्विड फॉर्म में अब इस लाइन के थ्रू फ्लो करती है। तो ये आप लाइन देख पा रहे होंगे, ये हमारी जो लाइन है। और एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, ये हमारी प्रेशर फीड सिस्टम है ना, ये आपको दिख पा रहा होगा। ये हमारी सेंसर्स लगी हुई है लिक्विड लाइन पे। ये जो सेंसर्स है, ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर को इंडिकेट करके ईसीयू को सूचित करती है। सपोज दैट कभी मान लीजिए सिस्टम में गैस नहीं है, तो जब हमारी सिस्टम चलेगी तो इसमें ऑलरेडी लो प्रेशर शो करेगा और ये ईसीयू को इन्फॉर्म करेगी कि हमारे सिस्टम में गैस नहीं है या किसी भी वजह से सिस्टम में लो प्रेशर है, और ये सूचित करेगी कंप्रेसर को। और कंप्रेसर में क्लच के से जो हमारा कंप्रेसर ऑन ऑफ होता है, वहाँ से हमारी कंप्रेसर कट ऑफ हो जाएगी और हमारा एसी काम करना बंद कर देगा। इसी तरीके से कभी हमारा ओवर गैस हो गया या फ़ैन नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से गैस का टेम्परेचर जो डिज़ायर्ड लिमिट है उससे अगर एबव हो जाएगा तो ये एचपी ट्रिप इन्फॉर्म करेगा ईसीयू को और हमारी एसी सिस्टम कट ऑफ हो जाएगी। और ये हमारा यहाँ पे जो दिया हुआ एडाप्टर दिया हुआ, जिसमें आप हाई साइड एडाप्टर लगा के आप प्रेशर चेक कर सकते हो, प्रेशर कितना है हमारे सिस्टम का। अब नाउ देखिए ये लाइन अब इसके थ्रू होते हुए हमारी ये सिस्टम देख रहे हैं, ये चली गई एक्सपेंशन वाल्व में, और एक्सपेंशन वाल्व के बाद है कूलिंग कॉइल हमारा। तो एक्सपेंशन वाल्व का क्या काम होता है वो मैं आपको बताता हूँ। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले एक्सपेंशन वाल्व के बारे में, उसमें वो क्लियर जगह नहीं थी इसलिए मैं वीडियो यहाँ पे बना रहा हूँ। जो ये एक्सपेंशन वाल्व होता है, जब हमारी गैस इस लाइन जो उस साइड ये वाली लाइन कनेक्ट है उसमें आई, गैस लिक्विड के फॉर्म में आई। बहुत से सिस्टम में इसमें भी इसी में या आप पीछे एक ड्रायर सिस्टम भी लगा हुआ रहता है। ड्रायर का मेनली काम होता है गैस को फिल्टर करना, और सेकेंड काम होता है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना, जिसमें कि उसमें सिलिका जेल होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना। अब हम आपको बताने वाले हैं एक्सपेंशन वाल्व का काम। एक्सपेंशन वाल्व में क्या होता है कि इसमें बिल्कुल नैरो पैसेज होता है। जब ये हमारी गैस लिक्विड फॉर्म में यहाँ से आती है तो इसको सडनली रिस्ट्रिक्शन ऑफर किया जाता है। रिस्ट्रिक्शन ऑफर किया जाता है कि जो इसका इनर डाया है उसको बहुत कम कर दिया जाता है। सपोज दैट आप मान लो इनर डाया 1 mm है तो उसको घटा के समझिए
3 mm कर दिया गया, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि उसमें रिस्ट्रिक्शन ऑफर होता है, और रिस्ट्रिक्शन ऑफर होने की वजह से उसमें कूलिंग इफेक्ट जनरेट होती है और हमारा जो गैस है वो ठंडा हो जाता है। गैस ठंडा होने के बाद इस लाइन से, ये आपको सिस्टम दिख रहा होगा, ये हमारी कूलिंग कॉइल है। ये गैस आती है कूलिंग कॉइल में। कूलिंग कॉइल का मेनली 2 काम होता है। सबसे पहले काम कि जो लिक्विड में गैस आई है उस लिक्विड गैस को ये वेपर में कन्वर्ट करती है, और दूसरा, जब वेपर में कन्वर्ट कैसे होता है, जब ये कूलिंग कॉइल में हमारी ठंडी गैस आई, जब ठंडी गैस आई और ब्लोअर जब एयर फ्लो किया इस कॉइल को होते हुए, तो ऑटोमेटिक है जो हवा है, गर्म हवा जब इसके कांटेक्ट से होते हुए गुजरेगी तो अपनी हीट रिलीज कर देगी, और जिसकी वजह से क्या होगा कि जो एयर है वो ठंडी हो जाएगी और जो इसमें गैस है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो फिर वेपर, लो प्रेशर वेपर इस लाइन से होते हुए फिर कंप्रेसर में चली जाएगी, और इसी तरीके से हमारा साइकिल चलता रहेगा और हमें कूलिंग इफेक्ट मिल जाएगी। तो बेसिकली कार एसी का ये सिस्टम है। ये मैंने दूसरी कार का वीडियो बनाया हुआ, उसमें ये हमारा सिस्टम खुला हुआ था, तो मैंने आपको सोचा डिटेल्स में दिखा पाऊँ। तो इस वीडियो में बस यहीं तक।